مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجناني. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले मुखालिफिन इस्लाम अहमदियत ने अपने चैनल पर एक सिख बंदे को दावत दी जिसने इस्लाम अहमदियत के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। ये मुखालिफिन मुल्ला किसी को भी अपने चैनल पर बुला लेते हैं, ये नहीं देखते कि इस बंदे की हकीकत क्या है। जिस सिख बंदे को उन्होंने दावत दी वो अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे भी गुस्ताखी करता है और झूठ बोलता है, लेकिन मुल्ला को तो सिर्फ पैसों की फिक्र है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सिख भाइयों के साथ कादियान में हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है और इस बंदे ने सिर्फ झूठ बोला है। दिलों वाले मालकां दे लोकां दा शहर कादियां, भावें मैं पहली बार आया इत्थे, पर शायद इस तरह लग रहा कि कादियां दे नाल जिहड़ा रिश्ता है कई साल पुराना है। इस जलसे दी 118वें जलसे दी सब तो वड्डी खासियत जिसनूं गुलाम अहमद साहब ने ते अज हज़रत मिर्ज़ा मसरूर साहब साडी रहनमाई कर रहे हैं। ये फुल ते बाहर लगे हुए पोस्टर अज दे इस समागम की सब तो खूबसूरत चीज़ है। मैं किसी भी समागम दे विच अज तक रामचंद्र जी जिंदाबाद, जय रामचंद्र जी की जय, गुरु नानक देव जी की जय, जय शिव जी की गल, या मानवता की गल, हज़रत मुहम्मद साहब की गल मैं किते नहीं वेखी, पहली बार वेखी है। सो बहुत खुशी हुई है। अज जरूरत है भारत अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर इस किस्म की सोच नूं अपनाउण दी। राजनीति दे विच, धर्म दे विच, समाज दे विच इसे करके खड़ोत आ रही है कि असीं अपने अलग अलग झंडे चुक के अलग अलग देश की, अलग अलग जात की, अलग अलग धर्मां की गल कर रहे हैं। कादियां दे विच 118वां जलसा, भावें मैं पहली बार वेख रहा, 118 साल हो गए साडी बदकिस्मती है, असीं नहीं आ रहे। मैं सदा दिना है जिथे तक भी मेरी आवाज़ टीवी चैनल के जरिए, रेडियो अखबार के जरिए जाएगी कि हर भारती नूं, भारती नहीं बल्कि हर वो नागरिक जिहड़ा भारत दे विच मूल तौर पर पैदा होया सी, विदेशों के भी बैठा हो, कदे ना कदे कादियां जरूर आवे ताकि आ मानवता का पैगाम, फुल्लां दा पैगाम, गुरु नानक देव का पैगाम, हज़रत मुहम्मद साहब का पैगाम, कृष्ण जी का पैगाम सारे लोगों तक जावे। अरबी दे विच, इंग्लिश दे विच, तामिल, तेलगू, बंगाली, जर्मन, पता नहीं किन्नियां भाषावां दे विच इहदा प्रचार ते प्रसार हो रहा है। मैं समझदा कि साइंटिफिक धर्म, साइंटिफिक गल्लां ने, साइंटिफिक जलसा है जिहदी हर शहर दे विच जरूरत है, हर कौम नूं जरूरत है, हर धर्म नूं जरूरत है, हर राष्ट्र नूं जरूरत है। इस किस्म के उद्यम हर साल होने चाहिए ने। इस उद्यम दे विच मेरी अपनी समुची टीम, मेरा अपना चैनल तुहाडे नाल है। जे इहो जिहे उद्यम होंदे रहणगे तो पंजाब, भारत की संस्कृति लोगों तक जाएगी, देश की अखंडता तां ही कायम रह सकती है। फोकियां गल्लां दे नाल अज तक ना ही कुछ बनया पंजाब दा, भारत दा, ते ना ही कुछ बनने वाला है। सो इन्हां चीज़ों के उपर उठ के ये प्रैक्टिकली काम ने जिहड़े कादियां वर्गे जलसे ने, इन्हां नूं पूरा देश दे विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर प्रचार प्रसार होना चाहिए। एक बारी फिर खुला सद्दा है, मेरा चैनल अगली दफ़ा तो इस समागम नूं इत्थों लाइव टैलीकास्ट करके पूरे वर्ल्ड दे विच 54 कंट्रीज़ च साडा चैनल जिहड़ा चलदा है वो असीं दिखावांगे। ये वादा रहा। थैंक यू। नहीं, पर बहुत वड्डी खुशी ये हुई है, पहली बारी तुहाडे वीरां दे दर्शन करन दा मौका मिलिया। ते वाकई जिवें वो दसदे संत होरां दस्सिया भी नफरत सी पहलां, अज जिन्ने भी तुहाडे विचार सुने ने, 2 घंटे हो गए सानूं सुणदिआं, ते इहो ही सुनिया भी साडा इस्लाम विच शांति रखनी, सब दा भला मंगना, चंगे कर्म करने। गुरु नानक साहब ने भी लिखिआ मुसलमान मोम दिल होवे, मोम दिल होना, शांति रखनी। ये सारे जिन्ने विचार साडे नाल मिलदे तुहाडे ते भराओ बहुत खुशी हुई है। मैं बहुता कुछ ना कहंदा होया इत्थे ही खिमा दा जाचक ना, जिहड़े तुसीं अहमदीया जमात जिन्ने भी साडे वीर हो, भरा हो,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ मैं अपने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह की सांझ भी पाउना, क्योंकि गुरु नानक साहब का ते साडे गुरुआं दा जिथे सिद्धांत है मानस की जात सब है एक ही पहचान दो। मैं समझना इस कादियां की जमात का जो सिद्धांत है वो भी ये आ कि मोहब्बत सारियां नाल, नफरत किसे नाल नहीं। बहुत वधिया पैगाम लैके मिर्जा खुर्शीद साहब जी जो तुहाडी जमात दे कादियां विच वसे, जो तुहाडे भारत विच वसे, तुहाडी जमात दे कारकुन ते तुहाडे सत्कारयोग अजीज ने वो लोकां विच मुहब्बत वंडदे पे ने। अज मैं जी गल करनी चाहना, मेरे स्वर्गवासी लेट पिता सरदार प्रीतम सिंह भाटिया जी इस जमात नाल बहुत वधिया उन्हां दा संबंध ते प्यार रहा। वो मैनू इस करके पाकिस्तान तो आए वीरां नाल वध लगा ते प्यार है कि मेरा जो पिछोकड़ खानदान है उन्हां दा जन्म ननकाना साहब की पावन पवित्र धरती ते होया जिथे गुरु नानक साहब ने जन्म लिया। मैं समझना मेरे पिताजी अक्सर यह गल क्या करते सन, आपां एक धार्मिक थां गुरु नानक की धरती छड़ के आए, एक धार्मिक स्थान कादियां विच जिथे जमात अहमदिया दे वड्डियां ने जन्म लिया उत्थे आके अपना कारोबार ते अपनी रिहायश की। मैं समझना ये बहुत वड्डियां गल्लां हुंदियां जदों किसी पवित्र पाक स्थान तो आके दूजे किसी पवित्र पाक स्थान ते कोई वसदा उहदे मन नूं खुशी हुंदी है। सो इस करके तुहाडी जमात ने बहुत कोई प्यार ते बहुत कोई मुहब्बत वंडी है। अज 5000 के करीब ये मेरे पाकिस्तान तो आए वीर, अज 26 तो ज्यादा देशों विचों होर इस जमात के आए कारकुन, मैं उन्होंने कादियां की पवित्र धरती ते आउण ते जिया कहना। मैं बेनती कर रहा सा कि जिथे इस जमात का सिद्धांत है सारियां नाल प्यार करना, नफरत किसी नाल नहीं करनी। नतमस्तक है नवजोत सिंह सिद्धू अहमदिया जमात के लोगों के आगे। नतमस्तक इसलिए है कि जो इंसान प्रेम की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। जो इंसान आपसी भाईचारे की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। फूलों की खुशबू तो हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। आज फैल गई है खुशबू हवाओं में उन मानवीय कर्मों की, मिर्जा गुलाम अहमद साहब के कर्मों की, जिन्होंने इस दुनिया में प्यार बांटा है। इस दुनिया से नफरत मिटाने की कोशिश की है। मिट्टी के ढेले को किसी ने पूछा कि तुझसे खुशबू क्यों आती है, तो उसने जवाब दिया कि शायद किसी ने गुलाबों के बीच फेंक दिया होगा, इसीलिए मुझ में से खुशबू आती है। आज दुनिया भर से इतने गुलाब हैं यहां, इस मिट्टी के ढेले से भी खुशबू आने लगी है।
खुशगवार है नवजोत सिंह सिद्धू के इतना मान सम्मान मिला, ऐसे अहम लोगों में बैठने का मौका मिला। शुरू करूंगा बाबा नानक की एक गाथा से, एक कहानी से, जो धर्म का मतलब बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा देती है। बाबा नानक के पास कोई गया और उसने पूछा कि मुझे जीवन का मूल्य समझाइए बाबा जी, जीवन का मूल्य क्या होता है। बाबा ने आंख मूंदी और एक सुच्चा लाल, एक सुच्ची रूबी बेशकीमत उसके हाथ में थमा दी और उसे कहा, जा इसका मूल्य लगवा के आ, इसे बेचना मत। चला गया। एक आदमी संतरे बेच रहा था तो उसके हाथ में वो बेशकीमत लाल थमा दिया और बोला, इसका मूल्य क्या है। उसने कहा, तेरा पत्थर अच्छा चमकता है, ले 1 दर्जन संतरे ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। कहा नहीं, गुरु ने कहा है बेचना नहीं है। आगे चला गया। एक आदमी सब्जी बेच रहा था, उसके हाथ में वो बेशकीमत रूबी थमा दी और उसे कहा, इसका मूल्य क्या है। तो उसने कहा, अच्छी चमक है तेरे पत्थर में, ले 1 बोरी आलू की ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। कहा नहीं, गुरु का हुक्म नहीं है। आगे चला गया। सोने का काम करने वाला एक सुनियारा मिल गया। सुनियारे ने जब देखी वो रूबी, उसकी आंख की पुतली खड़ी हो गई। उसने कहा, 50 लाख रुपए अभी देता हूं, इस नायाब रूबी को मेरे पास छोड़ जा। कहा नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। कहा 1, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जितने चाहिए उतने पैसे देता हूं, इस रूबी को मेरे पास छोड़ दे। बोला नहीं, गुरु का हुक्म नहीं है। आगे चला गया। एक हीरो का जौहरी मिल गया। हीरो के जौहरी ने जब देखा सुच्चा लाल, उसने पहले एक कपड़ा बिछाया, परिक्रमा की, परिक्रमा करके माथा टेका, शीश निभा के पूछा कि कहां से लेके आया है ये बेशकीमत रूबी। बोला, वाद विवाद का समय नहीं है, मुझे ये बता कि इसकी कीमत क्या लगाई है। बोला, कीमत जानना चाहता है, सारी कायनात को बेच ले, सारी दुनिया को बेच ले, फिर भी इसकी कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता, ये तो बेशकीमत है। हैरान हो गया, परेशान हो गया, भागा चला आया गुरु के पास, चरणों में गिर गया, नतमस्तक हो गया और पूछा, अब बताइए मुझे मानवीय जीवन का मूल्य क्या है गुरु साहब, मैं बहुत परेशान हूं, बताइए। ये बीती है मेरे साथ कि मानवीय जीवन का मूल्य जानना चाहता है तो सुन, चाहे अपनी जिंदगी 1 दर्जन संतरों के भाव बेच ले, चाहे उसे 1 बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे उसे बेशकीमत बना ले, तेरी सोच पे निर्भर है, तेरी दृष्टि पे निर्भर है कि तू जीवन को देखता किस नजर से है। इस दुनिया का कोई मजहब बुरा नहीं, कोई आदमी बुरा नहीं, कोई आदमी अच्छा नहीं, ये तो सोच बनाती है मजहब को। जिसकी सोच ऊंची वो शहंशाह, शाहों का शाह, और जिसकी सोच नीची वो भिखारी, उसके हाथ में ठूठा ठन ठन पाल मदन गोपाल, उसको कोई पूछेगा नहीं। इस दुनिया में कोई ऊंचे आसन पे बैठ के ऊंचा नहीं हो जाता। किसी महल मनारे की छत के ऊपर कोई कौवा बैठा हो तो कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, बाज नहीं बन जाता, बाज अपनी उडारी से बाज है। कोई जन्म से भी आज तक ऊंचा नहीं हुआ। कमल का फूल कीचड़ में उगता है लेकिन अपने गुणों की वजह से परमात्मा के शीश के ऊपर चढ़ता है। कोई जन्म से भी ऊंचा नहीं हुआ। इसीलिए नहीं मानता नवजोत सिंह सिद्धू जात पात को, नहीं मानता ऐसी चीज को जो नफरत फैलाए। इंसान ऊंचा होता है अपनी सोच से, अपने उज्जवल विचारों से, अपने कर्म से। कर्म छोड़ते हैं बहुत गहरी छाप इंसान के जहन के ऊपर। वो छाप जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने छोड़ी, वो छाप जो हजरत साहब ने छोड़ी, गुलाम अहमद साहब ने छोड़ी, वो छाप ये शरीर रूपी देह तो नष्ट हो जाएगी लेकिन विचार और कर्म हमेशा याद रहते हैं और ये हमेशा याद रहेंगे, अमर होकर जीते हैं। तो दोस्तों, धर्म की जो पहचान है वो प्रेम से है,
आपसी भाईचारे से है। मुझे बताया गया है कि वक्त कम है, इसलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और वही बताऊंगा जो हमारी सिखों की बाणी भी कहती है कि साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले को मंदे। अगर वो नूर एक है, वो परमात्मा एक है, तो फिर क्यों है ये जात पात, क्यों है ये नफरत। और इस दुनिया में कोई मुकम्मल नहीं, सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में मुकम्मल वो है इस दुनिया में मुकम्मल वो है जिसने अपने अंदर उस परमात्मा की लौ को पहचाना है। चाहे उसे अल्लाह कहो, चाहे उसे राम कहो, चाहे उसे नारायण कहो, वो एक है। जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में उसकी लहरें छुपी हैं, पुष्पों में फूलों में उनकी खुशबू छुपी है, वो परमात्मा आपके अंदर छुपा है। जितना वो मंदिर में है, जितना वो मस्जिद में है, जितना वो गुरुद्वारा में है, उतना आपके भीतर छुपा है। उस लोग के साथ एक होके देख, ये मतभेद मिट जाएंगे, ये गंदगी मिट जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी, तू पाक हो जाएगा, उस ब्रह्म का अंश हो जाएगा। सो ज्यादा समय ना लेता हुआ अपने अंदर छुपे उस परमात्मा को पहचानने की विनती करता हुआ नवजोत सिंह सिद्धू फिर आपके सामने नतमस्तक है कि आपने आमंत्रण दिया और ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोगों में बातचीत करने का मौका मिला। प्रणाम। इस अहमदिया जमात की जो प्रेरणा है, किसी शख्सियत नूं या कबरां समाधां तू नहीं पूजना, इस अल्लाह की बात करनी है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दर्जा है, अल्लाह पाकम पाक है, शक करे दूसर होए। कि अल्लाह पाक है, किसी नूं शक नहीं होना चाहिए। और गुरु ग्रंथ साहब दर्जा है, उठ फीदा अजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई 99 सो सिर कप अतार, जो सिर साई 99 सोर दीजे काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संधि थाए। कि जो अल्लाह बात विच सिर नहीं झुकता, वो साड़ता जाए और उन्होंने बालन थां साड़ के जिथे चम रंगे जाते उत्थे रखा जाए तद भी थोड़ा है। और असी सब तो ज़्यादा प्रेरित इस करके हुए हैं कि अहमदिया जमात विच ईरखा, झगड़ा, लड़ाई, अतवाद की कोई थां नहीं। इसे जगह ते प्रेरित होके और मैं अपने सतगुरु स्वामी गुरबचन लाल जी महाराज ध्यानपुर की सिक्ख्या मुताबक हिंदुस्तान के जलंधर में अगर मिर्जा साहब तरीफ उत्थे लियाउण ते जलंधर दसीए एक छत के थले मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा साहब चारे बना के एक थां दुनिया नूं संदेश दिता। क्योंकि अज के युग विच जो अतवाद का प्रभाव हो रहा, जो इसका सिर्फ तो सिर्फ एक हल है, प्यार का संदेश। जो गुरु ग्रंथ साहब दर्जा है, साच कहूं सुन लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। खुदा की प्राप्ति वास्ते, अल्लाह की प्राप्ति, वाहिगुरू की प्राप्ति वास्ते, राम की प्राप्ति वास्ते भी प्यार का संदेश जो अहमदिया जमात सारी दुनिया 181 मुल्क हुणे दस्या गया संदेश फैलाया जा रहा, उसका जिन्ना भी उस्तत ते शोभा की जे थोड़ी आ। इस विच यह भी है कि लोगों दिल च है कि अल्लाह का मिलाप किस तरह हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब दर्जा, उठ फीदा सुत्या दुनिया देखण जा, मत को बख्शा मिल जाए तो तू भी बख्शा जा। अगर असी किसी बख्शे की संगत करते हैं फिर असी अल्लाह की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी गल मुखसर कर देने कि अग लगी सी, सारी दुनिया नूं बुझा रही तेल, एक चिड़ी अपने मूँह च पानी पा के सुट रही सी। मुखसर कर दिए, पुछन लगे चिड़िए तेरे पानी ना अग का की फर्क पऊगा। वो चिड़ी कह लगी इतिहास बनेगा और उस विच दस्या जाएगा कि अग लाई किन, पर मेरा ना अग लाउण च नहीं आएगा, अग बुझाउण च आएगा।
अगर इस तरह अहमदिया जमात एक ऐसी दुनिया में शांति का जो पैगाम दे रहे ने उस दे विच मैं समझदा असी भाईवाल हाँ और असीं कंधे ना कंधा मिला के चलने लई तैयार हाँ, क्योंकि लिखा गया दस्तगिरी कुल की है मुस्तफा के हाथ में, जब से दस्ते मुस्तफा पहुंचा खुदा के हाथ में। मिर्जा साहब का हाथ खुदा ने पकड़ा हुआ है, जो भी इनका हाथ पकड़ेंगे वो भी शांति का पैगाम लेकर दुनिया में घर घर जाएंगे। और नारे तकबीर, नारे तकबीर। फरीदा भूम रगावली मंज वसूला बाग, जो जन पीर नवाजा तिनी आंच नहीं लाग। जब तक किसे बख्शो है जन दी, बख्शो है खलीफे दी, बख्शो है रहबर दी ऐ संगत नहीं करते, उन्ना चिर सानू कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। समा ज्यादा हो गया, मैनू इशारा हो रहा बंद कर दो, मैं इत्थे समाप्त करदा। पर मैं इत्थे अहमदिया जमात नू पहलों पता हर जलसे ते असीं आउणे आ और ये साडे नाल उत्थे हर समागम में शामिल हुंदे ने। मेरी अरदास है कि हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद साहब को खुदा लंबी उम्र दराज हों और इनको सेहजा भी बख्शें, ताकि इनकी रहनुमाई में अहमदिया जमात और सब दुनिया के लोग जो ये शांति का पैगाम घर घर दे रहे हैं उससे ये फायदा ले सकें। मेरी यही दुआ है, मेरी यही इंतजा है, यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है। समाज जात नहीं देता। मैं सब आए लोगों को, मेरा ये इलाका है, मेरा ये घर है, मेरा ये गांव है, आप जितने देश विदेश से चल कर आए हैं, हमारे साथ हमारे कानून साहब प्रोफेसर साहब भी आए हैं, सबका एक एक कदम मेरे माथे पर प्रमाण है। मैं सिर झुकाकर सबको अकीद के फूल पेटा करता हूं कि आप ऐसे ही हमारी धरती पर, हमारी जन्मभूमि पर जरूर आया करो। और पहले चोपड़ा साहब ने कहा है कि मिर्जा साहब आप आया करें, जरूर आप बिजी हैं, लेकिन हम ये आपको बता दें अगर हर दफ़ा आप आएँ तो यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा। मैं भी वहाँ चैरिटेबल अस्पताल चला रहा हूँ जहाँ पर डायलिसिस फ्री है, मेमोग्राफी कैंसर की चेकअप फ्री है, पेशेंटों को खाना फ्री दिया जा रहा है और बहुत सारी सूरतें हैं। समा नहीं देता कि मैं इतनी बात कह सकूं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जहां जहां भी ये कोई अस्पताल या कॉलेज खोलना चाहें, मैं अपनी संगत की तरफ से इनको जहां भी हो सकेगा जमीन दिलाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी गुजारिश है, मेरा ख्याल है कि ये रू आप प्रवान करेंगे। इन्हीं शब्दों पर से मैं आपको क्षमा चाहता हूं। फिर दोबारा मैं नारा बुलंद, नारे तकबीर। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد